नमस्कार। मैं बबीता आपके साथ एक मुहिम सही खान-पान की, सही दिनचर्या की, इसके अंतर्गत आयुर्वेद को समझने का प्रयास कर रहे हैं सादगी और सरलता से, क्योंकि इस वेद में लिखा है स्वस्थ जीवन लंबे समय तक बिताने के सभी सूत्र, सभी तरीके। सारी चिकित्साएं अच्छी हैं, एलोपैथी हो या होम्योपैथी, आयुर्वेद हो या यूनानी। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हमको एक साथ हाथ में हाथ लेकर चलना है। सब में अच्छाइयाँ हैं और उन अच्छाइयों को निकाल के हमें अपने जीवन को सुधारना है। आयुर्वेद यानी कि लंबे समय तक स्वस्थ जीवन जीने की विद्या। इसका श्रेय दिया जाता है हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान धन्वंतरी को, जिनके नाम पर हम अपना धनतेरस का पर्व मनाते हैं। कहा जाता है कि चिकित्सा की जितनी भी क्रियाएं हैं वो उन्होंने ब्रह्मा जी से ली और फिर उन्होंने अपने शिष्यों में बांटी। उनके सर्वश्रेष्ठ शिष्य माने जाते हैं सुश्रुत मुनि, जो कि विश्व के प्रथम फर्स्ट सर्जन, वर्ल्ड्स फर्स्ट सर्जन कहे जाते हैं, यानी कि शल्य चिकित्सक। सुश्रुत मुनि ने उन सारे सूत्रों को एक ग्रंथ में संजोया जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। उसमें सारी विद्याएं लिखी हुई हैं, सारी क्रियाएं लिखी हुई हैं, वो सब लिपिबद्ध है और उसी में लिखा हुआ है कि हमको कौन सा खाना किस तरीके से खाना चाहिए। लेकिन आज में एक और ऋषि मुनि हैं जिनका नाम है वाग्भट, और वाग्भट ने जो सरलता और बहुत ही सिंपली उन्होंने सारे सूत्र संजोए हैं अपने अष्टांग हृदयम ग्रंथ में। उसमें से मैं आपको एक बहुत ही पौष्टिक खाना जो हम खाते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। पिछले बार हमने पहली श्रृंखला में बात की थी पानी की, और इस बार हम बात करेंगे दही की। जी हाँ, दही। अक्सर हमें समझ में नहीं आता है कि हम इतना हेल्दी खाना खा रहे हैं, फिर भी हेयर फॉल हो रहा है, स्किन प्रॉब्लम्स हो रही है, इंडाइजेशन हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, बोन्स में दर्द हो रहा है, जॉइंट्स में पेन हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? सारे सप्लीमेंट्स तो हम ले रहे हैं, प्रोबायोटिक्स भी ले रहे हैं, दही भी खा रहे हैं। तो आयुर्वेद में ये क्लियरली लिखा हुआ है कि सही खाना भी अगर गलत समय पे गलत तरीके से खाया जाए तो वो हमारे लिए जहर होता है। दही एक एनिमल प्रोडक्ट है और इसके अंदर होते हैं जीवित जीवाणु। जो जीवाणु हैं वो हमारे इर्द गिर्द, हमारे शरीर के अंदर, जिसको बैक्टीरिया कहते हैं, वो सब तरफ हैं। और वो बैक्टीरियाज गुड भी होते हैं, अच्छे भी होते हैं, लाभदायक भी होते हैं और हानिकारक भी होते हैं। तो दही है एक प्रोबायोटिक। और प्रोबायोटिक क्या होता है मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार प्रोबायोटिक वे जीवित सूक्ष्म जीव होते हैं जिसका सेवन करने पर मानव शरीर में ज़रूरी तत्व सुनिश्चित हो जाते हैं। ये शरीर में अच्छे जीवाणुओं की संख्या में वृद्धि कर पाचन क्रिया को बेहतर बनाते हैं। इस विधि के अनुसार शरीर में दो तरह के जीवाणु होते हैं, एक मित्र और दूसरा शत्रु। आइए जानते हैं दही की तासीर क्या है। दही होता है खट्टा और ये होता है बहुत गर्म। जी हाँ, लोग समझते हैं कि दही ठंडा होता है, ठंडा नहीं होता है, दही बहुत ही गर्म होता है। और इसका सेवन जान लीजिए कि आपको गर्मी में यानी कि मार्च से लेके नवंबर तक नहीं करना है और बारिश में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कब सेवन करना है? क्योंकि ये गर्म प्रवृत्ति का है तो इसको हम सिर्फ ठंड में खा सकते हैं। कितनी चीज़ें हम गलत करते हैं। हम समझते हैं कि दही ठंडा होता है और हमें गर्मियों में खाना है। गर्मियों में लेना है तो सिर्फ छाछ, और वो भी काली मिर्च और नमक के साथ। जिन मित्र सूक्ष्म जीवाणुओं की मैं बात कर रही हूँ वो सिर्फ और सिर्फ घर के बने दही से ही आपको मिलेंगे, बाज़ार के दही में नहीं होता है। और वो दही भी A1 दूध से बना होना चाहिए, जिसकी चर्चा मैं आपको अगली श्रृंखला में बताऊंगी कि A2 A1, और जो मैं दूध के बारे में आपसे कई दिनों से सोशल मीडिया पे शेयर कर रही हूँ, होमोजेनाइज मिल्क, पैकेट मिल्क, उसके बारे में डिटेल जानकारी आयुर्वेद अनुसार मैं आपसे साझा करूँगी। और मैं आपके साथ जो कुछ भी बांटती हूँ वो मेरी खुद की रिसर्च, स्टडी और एक्सपीरियंशियल लर्निंग है। तो आप
के साथ जो मेरी नॉलेज है मैं आपसे साझा कर रही हूँ। यदि समझ में आए तो ठीक है, नहीं समझ में आए तो कोई कुछ हानि नहीं है। आयुर्वेद में बहुत ही सूक्ष्मता से दही के खान पान सेवन के बारे में हर एक चीज़ लिखी हुई है, और बहुत ही दुख की बात है कि आम जनता तक वो ज्ञान है ही नहीं। मुझे तो लगता है कि इस आयुर्वेद को और हमारे जितनी भी चिकित्सा प्रणालियां हैं इसको बचपन से ही स्कूल के सिलेबस में डालनी चाहिए, ताकि जब हम बड़े होकर बाहर निकलें तो हमें खाने के अच्छे खान पान के सारे सूत्र पता हों और हम भटक ना रहें। बहुत कम लोगों को पता है कि दही में रिफाइंड नमक और चीनी नहीं डाल के खाना है। अरे वाह, तो फिर कैसे खाएंगे? उसका ग्रीन सॉल्यूशन है, लेकिन जान लीजिए कि क्यों नहीं खाना है। केमिकली रिफाइंड नमक और चीनी दही के प्रोबायोटिक के साथ द्वंद्व लड़ते हैं, उसके पौष्टिक तत्व को नष्ट कर देते हैं, और जब वो दही हम खाते हैं तो हमारे शरीर में स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, सोरियासिस भी उससे हो जाता है। तो ग्रीन सॉल्यूशन क्या है? काला नमक, सेंधा नमक डालिए, या फिर मिश्री धागे वाली केमिकली रिफाइंड मिश्री भी नहीं, गुड़ या शहद, इन 3 चीज़ों का सेवन आप दही के साथ कर सकते हैं, और यही है इसका ग्रीन सॉल्यूशन। अगर आप मार्च के महीने से लेके अक्टूबर नवंबर तक दही खाएंगे तो ये हमारा दुश्मन है। क्यों? क्योंकि दही की तासीर है गर्म, दही होता है खट्टा और बहुत ज़्यादा गर्म, तो ये पित्त को एग्रवेट करता है। बारिश के मौसम में तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। दही सिर्फ सर्दी में खाना चाहिए, ये आयुर्वेद में लिखा है, माने चाहे ना माने। तो सबसे बेस्ट सीज़न, बेहतरीन सीज़न है सर्दियों का दही खाने का। और क्या होगा अगर आप गर्मियों में और बारिश के मौसम में दही खाएंगे? वही लाइफस्टाइल डिजीजेस जिनसे हम नित्य प्रतिदिन जूझते रहते हैं। 2 तरीके के रायते आप बिल्कुल बनाने बंद कर दीजिए, वो है खीरे का रायता और बूंदी का रायता। इसकी जगह आप ग्रीन सॉल्यूशन है लौकी का रायता बनाएं। बूंदी होती है डीप फ्राइड, और वो दही के साथ जब मिलती है तो हमारे हाजमे को बिल्कुल बिगाड़ देती है। यही हाल करता है खीरा। खीरा और दही ऑपोजिट फूड्स हैं, विरोधक हैं, और उनको हमारे शरीर में जब जाते हैं तो बहुत सारी स्किन एलर्जीज़ की उपज इसी से होती है। बंद कर दीजिए ये दोनों तरीके के रायते बनाना। और बहुत से फूड कॉम्बिनेशन है जो दही के साथ आपको नहीं खाने हैं, कुछ मैं आपको बता देती हूँ। सावा फ्रूट्स, जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, फल होते हैं, वो आपको दही में नहीं खाने हैं। दही मछली, दही अंडा, ये चीज़ें आपको बिल्कुल भी नहीं खानी हैं। और रात के समय दही बिल्कुल नहीं खाना। मैंने मौसम बताया था, लेकिन जो समय है उसको खाने का वो सुबह से लेकर दिन तक है। रात में, शाम को दही बिल्कुल भी ना खाएं। कुछ समुदाय में ये चीज़ें खाई जाती हैं, दही के साथ मछली भी खाई जाती है, वो खाते होंगे, वो उनकी बात है। लेकिन जो आयुर्वेद में लिखा हुआ है, जो इन सूत्रों में लिखा हुआ है, जो हमारे ऋषि मुनि फॉलो करते आए हैं, मैं उसकी बात कर रही हूँ, जो मैंने पढ़ा है आपके साथ साझा कर रही हूँ। बहुत से लोग मानते हैं कि जो हेल्थ फूड है वो हम जितना ज़्यादा खाएंगे हमारे लिए बहुत बेहतरीन है। जी नहीं, आहार ऋतु अनुसार आयुर्वेद का सबसे पहला नियम है। तो बिल्कुल भी आप उस ऋतु, उस समय के अनुसार दही को खाएं, और रोज़ बिल्कुल भी ना खाएं, क्योंकि दही जो है गर्मी देता है आपके शरीर को, और वो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा और करता है। तो इसके जगह, जैसा कि मैंने पहले कहा, आप छाछ लें, छाछ में काली मिर्च और काला नमक ज़रूर मिलाएं। और ये परंपरा हमारे बहुत सारे समुदाय में है भी। खाने के साथ, इनफैक्ट जो मैंने बताया था कि खाने के बाद आप पानी नहीं पिएं, पानी की जगह आप छाछ ज़रूर पिएं, और वो भी घर का बना छाछ। छाछ भी दही से बनता है, लेकिन दोनों की प्रॉपर्टीज़ में बहुत फ़र्क होता है। छाछ आपके शरीर को ठंडक प्रदान करता है, और दही, गाढ़ा दही आपके शरीर को गर्मी प्रदान करता है। खाने में अगर आपने दही डाल दिया तो उसका कोई मकसद नहीं है। दही खाने में जाके वो बिल्कुल बिखर जाता है, उसके सारे जो पौष्टिक तत्व हैं, जो उसके जीवाणु हैं, वो इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं। इनफैक्ट उससे खाना जो है हमारे लिए अनडाइजेस्टेबल हो जाता है, अपच्य हो जाता है। ईटिंग ऑफ कर्ड इज़ वेरी वेरी हार्मफुल, इट डैमेजेस आवर बॉडी इन अ वेरी बिग वे। और बहुत सारे ऐसे लाइफस्टाइल डिजीज़ेस होती हैं, स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स इन सब चीज़ों से बहुत होती हैं। सोरियासिस हो जाता है, एलर्जीज़ हो जाती हैं, कई तरीके की खुजली हो जाएगी, सफ़ेद दाग हो जाते हैं, जिसका हमें पता ही नहीं होता कि ओरिजिन कहाँ से है।
कहीं ना कहीं हम गलत खाना खा रहे हैं, गलत तरीके से बना रहे हैं। तो ये टेक्निक्स, ये टेक्नोलॉजी, ये मेथोडोलॉजी, ये सभी को, होम मेकर्स को, शेफ्स को, हमको, आपको सीखनी होंगी। और उससे पहले सीखने होंगे ये सूत्र जो हम आसानी से ईट राइट मूवमेंट के अंतर्गत आप तक लेकर आ रहे हैं इन छोटी छोटी श्रृंखलाओं के द्वारा। और ज़्यादा उतरना है तो पढ़िए इन सब ग्रंथों को और जानिए कि आयुर्वेद में क्या लिखा हुआ है। सिंपल सॉल्यूशंस, सिंपल ग्रीन सॉल्यूशंस टू बिग कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स। हम 80% अपने आप को खुद ही हील कर लेंगे यदि हमें अपनी दिनचर्या, खान पान में बदलाव लेकर आ जाएं। विदेशी आते हैं हमारे देश में, योग शास्त्र, आयुर्वेद शास्त्र, इन सब को देखिए तो देश विदेश में जितना फैला हुआ हमारे देश में वो खोखला हो चुका है। हमें उसको स्टार्ट करना है, हम उसको बेहतर बनाना है, हमें खुद को बेहतर बनाना है। नमस्कार।